एपिसोड की शुरुआत में यूरी तायो से किए हुए प्रॉमिस के बारे में सोच रही थी और बाहर तायो निशिना को कोरियन मोबाइल गेम खेलना सिखा रहा था। यूरी उनको खुशी से बात करता हुआ देख जेलस फील करती है। जैसे ही अब तायो बाहर जाता है तो यूरी उसके पीछे आती है। तब यूरी अननोटिस लिफ्ट के अंदर घुस जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर तायो खुश होता है। यूरी अब उसे प्रॉमिस डेट के बारे में पूछती है और उन दोनों का वैलेंटाइंस डे की इवनिंग को डेट पर जाने का फिक्स हो जाता है। वो उसे प्रॉमिस करने को बोलता है। अब जैसी वो प्रॉमिस करने ही वाली थी तब लिफ्ट का गेट खुल जाता है और उसमें हना को गेट पर खड़ा हुआ था, जो कि इन दोनों को देख लेता है। अब तायो तो यहाँ से चला जाता है और यूरी और हनाको के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आ जाती है। अगले दिन अब यूरी उठती है तो आज उसकी डेट का दिन होता है। वो जैसे ही कंपनी पहुंचती है तो उसे एक बैड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्ट्रॉबेरी इस बार टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाएंगी क्योंकि फार्म ओनर की वाइफ की तबीयत खराब हो गई है, जिससे स्ट्रॉबेरीज हार्वेस्ट नहीं हो पाए हैं। हनाको उन्हें कॉल करता है पर वो कॉल पिक नहीं करते, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कोई फैक्ट्री जाकर वहाँ की कंडीशन चेक करेगा, जहाँ तायो को छोड़कर सभी एम्प्लॉयज़ किसी न किसी काम में बिजी होते हैं। इसीलिए हनाको और तायो फैक्ट्री विजिट करने के लिए जाते हैं। तायो की आज की डेट थी, इसीलिए उसका फैक्ट्री विजिट करने का मन नहीं होता। रास्ते में अब तायो हनाको से पूछता है कि हम कब तक वापस आ जाएंगे, तो हनाको बोलता है कि ये तो वहाँ की कंडीशन पर डिपेंड करता है, शायद शाम तक वापस आ जाएंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। वो यूरी को मैसेज करता है कि हम लोग 7 बजे तक वापस आ जाएंगे और फिर साथ में डिनर करेंगे। यूरी उसके लिए चॉकलेट प्रिपेयर करना चाहती थी, जिसके लिए वो माहिरो से मदद मांगती है। रास्ते में तायो हनाको को कुकी खाने के लिए देता है, पर वो मना करने लग जाता है। बोलता है कि इस टाइम पे ना मैं शुगर अवॉइड करता हूँ, लेकिन वो उसके मुंह में कुकी को ठूस देता है और बोलता है कि कोरिया में ना हम पिकी किड्स को ऐसे ही खिलाते हैं, इसीलिए वो भी खा लेता है। और फिर तायो बाहर स्नो की फोटोज क्लिक करने लग जाता है। हनाको बोलता है कि स्नो तो तुम्हारे लिए यूजुअल चीज़ है ना, तो तायो बोलता है कि ये फोटोज जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ उसके लिए है। तो हनाको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे ये सारी चीज़ें पसंद होगी, तुम मोटोमिया को अप्रोच कर रहे हो ना। जो सुनकर तायो घबरा जाता है और बोलता है कि मैं तो किसी मोटोमिया को जानता ही नहीं हूँ। अगले सीन में यूरी और माहिरो बातें कर रहे थे, जहाँ पर माहिरो बोलती है कि तुम उसके साथ डिनर पर जा रही हो तो चॉकलेट तो लेकर जाना ही चाहिए, खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं होगी, पर तुम कौन सी चॉकलेट लेकर जा रही हो। तो यूरी बोलती है कि यही हमारी कंपनी की लाइनअप वाली। माहिरो बोलती है कि कुछ स्पेशल देना चाहिए ना, कंपनी में तो तायो काम करता ही है, तुम्हें कुछ उसे प्रेफरेंशियल देना चाहिए क्योंकि और लोग भी तायो को चॉकलेट देने वाले होंगे। जो चीज़ वो निशिना को देखकर बोलती है कि तुम्हें ना केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो कोई और उसे तुमसे छीन लेगा। फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें तायो की पसंद पता है या फिर ऐसा कुछ जो कि तुम उसे देना चाहती हो। तो यूरी लिनारिस फ्लावर्स देने की बात करती है। तभी यूरी को तायो का मैसेज आता है, जहाँ वो बोलता है कि शायद हनाको को हमारे बारे में पता चल गया है। अगले सीन में अब हनाको और तायो हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ फार्म ओनर की वाइफ एडमिट थी। पता चलता है कि वो अनीमिया की वजह से गिर गई थी और उनके सर में चोट लग गई। हनाको अब फार्म ओनर से बची हुई स्ट्रॉबेरीज को हार्वेस्ट करने के लिए बोलता है, जिसमें वो उनकी हेल्प करेगा, और तायो हॉस्पिटल में रुकता है उसकी वाइफ की केयर करने के लिए। दूसरी तरफ ओनाडा प्रोफेसर को बताता है कि मैं तायो की क्रश से मिला था। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या वो कंपनी की प्रेसिडेंट है, पर वो कहता है कि नहीं, वो तो वहाँ की चॉकलेटियर है। असल में उसने गलती से माहिरो को तायो की क्रश समझ लिया था। वो प्रोफेसर से बोलने लग जाता है कि वो लड़की अच्छी है और वो चॉकलेट भी बहुत ही टेस्टी बनाती है। ये जानकर प्रोफेसर खुश होता है कि तायो की क्रश यूरी नहीं बल्कि कोई और है। तभी ओनोडा को माहिरो का मैसेज आता है, जिसमें वो उससे मिलने के लिए बुलाती है। प्रोफेसर बोलते हैं कि वो तुमसे रोमांटिक रिलेशनशिप में गाइडेंस चाहती होगी, मुझे श्योर है कि वो भी तायो को पसंद करती है। इस पर ओनोडा कहता है कि तो उसे ये चीज़ तायो को बतानी चाहिए ना, पर प्रोफेसर बोलते हैं कि वो ना एक पॉक्यूपाइन के जैसा है, जो कि बहुत ही कावर्ड क्रिएचर है, इसलिए तुम्हारी जॉब है कि तुम उसे पुश करो। दूसरी तरफ माहिरो ओनोडा के लिए चॉकलेट प्रिपेयर कर रही थी, जो कि उसे 9 बजे मिलने के लिए मैसेज करता है, जो देखकर माहिरो को लगता है कि उसके लिए उसका दिल जीतना बहुत ही आसान होगा। आगे हम देखते हैं कि हनाको और फार्म ओनर ने मिलकर स्ट्रॉबेरीज़ की हार्वेस्टिंग कर ली होती है और अब स्ट्रॉबेरीज़ फैक्ट्री में 7 बजे तक पहुंच जाएंगी। तभी फार्म ओनर की वाइफ को लेके तायो भी वहाँ पर आ जाता है। वो बताता है कि उनकी वाइफ अब ठीक हो गई है, बस उन्हें थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। फार्म ओनर तायो को उनकी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में रुकने के लिए थैंक यू बोलता है और उन्हें डिनर के लिए रुकने को बोलता है, पर तायो मना कर देता है। फार्म ओनर बोलता है कि क्या आज तुम डेट पर जाने वाले हो, क्योंकि वैलेंटाइंस डे था। फार्म ओनर की वाइफ भी बोलने लग जाती है कि ज़रूर से डेट पर जाना होगा, लेकिन वो मना कर देता है। तो हनाको बोलता है कि फिर हम लोग रुक जाएंगे। अगले सीन में अब यूरी के पास तायो का मैसेज आता है। वो बोलता है कि हनाको को डेफिनेटली हमारे बारे में पता है।
तभी उसे हानाको का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि हमने स्ट्रॉबेरीज को हार्वेस्ट कर लिया है और वो अभी टाइम पर फैक्ट्री पहुंच जाएंगी, हम आज रात यहीं पर रुकेंगे। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी निशिना यूरी की रूम का गेट नॉक करती है और उससे पूछती है कि क्या तायो आज वापस आएगा। तो यूरी बताती है कि अभी उससे बात हुई और पता चले कि वो नहीं आ पाएगा। निशिना पूछती है कि क्या उसने तुम्हें कॉल किया। तो यूरी बोलती है कि नहीं, मुझे हानाको ने कॉल किया था। जो सुनकर वो ठीक है बोलकर चली जाती है। अगले सीन में हानाको और तायो फार्म ओनर और उसकी वाइफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर हानाको प्लेट हटाने में उनकी वाइफ की मदद कर रहा था। तभी फार्म ओनर ड्रिंक लेकर आ जाता है। तायो बताता है कि हानाको ड्रिंक नहीं कर पाता और आज मैं भी ड्रिंक नहीं कर सकता। तो फार्म ओनर ने टी ड्रिंक करने के लिए देता है, जिसे पीते ही हानाको ड्रंक हो जाता है क्योंकि ड्रिंक की कुछ बूंदें उसकी टी के अंदर मिक्स हो गई थी। अब ड्रंक होते ही हानाको रोने लग जाता है। वो तायो को सॉरी बोलता है। वो कहता है कि मेरे अंदर चार्म नहीं है। वो फार्म ओनर से कहता है कि आप अपनी वाइफ के लिए परेशान थे, फिर भी मैंने आपको स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करने के लिए फोर्स किया, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और बोलने लग जाता है कि तायो कितना लविंग और केयरिंग है, लेकिन मैं कितना ज़्यादा रूड हूँ। फिर तायो से बोलता है कि भले ही तुम बहुत ही अच्छे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें रोमांटिक इंटरेस्ट से देखेगी। पर क्योंकि उसने जापानीज़ में बोला था, इसलिए तायो उसकी बात समझ नहीं पाता, उसका मतलब पूछता है। तो हानाको बोलता है कि जो लड़की तुम्हें पसंद है वो रोमांस के मामले में। इतना बोलते ही वो वहाँ पर सो जाता है। तभी तायो फार्म ओनर की तरफ देखता है, वो भी सो चुका था। सीन अब यहाँ से यूरी पर आता है जो हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ होती है। डैड बोलते हैं कि तुम थकी हुई लग रही हो, क्या कुछ हुआ है। तो यूरी मना करती है। डैड बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, जिस पर वो मना कर देती है। पर डैड कहते हैं कि तुम अपनी फीलिंग्स जान नहीं पा रही हो या फिर तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती जो कि तुम फील कर रही हो। जो सुनकर वो इस बारे में सोचने लग जाती है। वहीं माहिरो ओनोडा से मिलने के लिए जाती है। उससे आने में थोड़ी सी देर हो जाती है, जिसके लिए वो सॉरी बोलता है। माहिरो तो यहाँ पर अभी तक उसे डॉक्टर मान रही थी। वो उससे पूछती है कि तुम किस टाइप की डॉक्टर हो। तो बताता है कि मैं मरीन बायोलॉजी पे फोकस कर रहा हूँ। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो उसे हिंट देने के लिए बोलती है कि मेरा दिल कुछ दिनों से ना धड़क रहा है, जिसका ये हिंट वो समझ ही नहीं पाता। उसे प्रोफेसर की बात याद आती है कि उसका रोल सिर्फ उसे पुश करने का है और राइट डायरेक्शन में हिंट देने का है। तो वो उसे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, अपने आप को ना थोड़ा सा और पुश करो। वो उससे पूछती है कि क्या मुझे मेरी फीलिंग्स का जवाब मिलेगा। तो बोलता है कि हाँ, और वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे लिनारिस वाली चॉकलेट दे देती है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मुझे ना तुम्हारी चॉकलेट्स बहुत ही पसंद है। इस पर वो बताती है कि ये ना कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम लिनारिस है। वो इसकी मीनिंग सर्च करने के लिए बोलती है। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता। माहिरो कहती है कि मुझे पता है, इसका मतलब प्लीज़ नोटिस माई लव फॉर यू होता है। वो बोलता है कि तुमने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तायो ना बहुत ही लकी बॉय है, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अब जब यूरी घर पर होती है तो उसे तायो का कॉल आता है। वो यूरी के साथ डेट मिस हो जाने के लिए उसे सॉरी बोलता है। जब यूरी उसे हानाको के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो ड्रंक हो गया है। उसी वक्त यूरी की डोरबेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर तायो आया हुआ था। वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि तुम तो रात में वहीं पर रुकने वाले थे ना। तो तायो बोलता है कि लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना। वो उसे स्ट्रॉबेरीज देता है और जाने लगता है। यूरी बोलती है कि इतनी जल्दी जा रहे हो। तो वो कहता है कि हानाको अभी कार में है और उसे ड्रॉप करना था। यूरी बोलती है कि फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। अब वो जाने से पहले उसका सर पकड़कर उसे कोरियन में रिपीट करता है और उसे कहता है कि मैंने ना तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, आज तुम मेरे बारे में ड्रीम्स देखोगी। जो सुनकर उसे वही टाइम याद आ जाता है जब तायो उसके क्लोज आकर इंटीमेट हो रहा था। वो एकदम से बोल देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और तायो भी उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। अगले दिन अब जब यूरी ऑफिस में होती है, वो निशिना को तायो को चॉकलेट देते हुए देखती है, जो दोनों कोरियन में बातें कर रहे थे, जहाँ पर उसे एक वर्ड की मीनिंग पता होती है जिसका मतलब पसंद था, जिससे वो सोचने लग जाती है कि कहीं तायो ने निशिना को ये तो नहीं बोला कि तुम मुझे पसंद हो। तभी हानाको यूरी के कैबिन में आ जाता है। वो उसकी डेस्क पर लिनारिस चॉकलेट का कस्टम पैक रखा हुआ देखता है। वो बोलता है कि वैलेंटाइंस डे तो तुम्हारी स्टाइल नहीं है ना। तो यूरी बोलती है कि अरे ये तो मैंने सिर्फ देखने के लिए लिया था। वो बोलता है कि कुछ दिनों से ना तुम काफ़ी अलग बिहेव कर रही हो। यूरी पूछती है कि कैसे। वो बोलता है कि तुम ना ऐसी नहीं हो कि इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर सके, इसीलिए मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और बिजनेस। तब यूरी उसका सेंटेंस कंप्लीट करते हुए बोलती है कि हाँ, बिजनेस के बारे में मुझे लोगों से ज़्यादा पता है। इसके बाद हानाको अब टेरिस पर खड़ा होकर यूरी और माहिरो की पुरानी बात याद कर रहा था, जब यूरी ने बोला था कि वो कभी रोमांस में इंडल्ज नहीं होगी, और बोलता है कि तुम्हारी उस बात का क्या हुआ।
आगे हम देखते हैं कि यूरी तायो के साथ डिनर पर आई होती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हानाको को हमारे बारे में पता चल गया है? तो वो बोलती है कि उसके लिए तुम परेशान मत हो। वो बोलता है कि कल तुमने क्या किया? तो बताती है कि मैं यूजुअल चीज़ें, बिजनेस वर्क और माहिरों के साथ बातें की। उसे ना कोई लड़का पसंद आ गया है। तो तायो उसके बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें भी कोई पसंद है, जिस पर वो हंस देती है। तायो बोलता है कि कल जब मैं बाहर था पूरा टाइम बस तुम्हें याद कर रहा था, और क्या तुम मेरे कल वापस आने पर और भी ज़्यादा अडोरेबल हो गई थी। जो सुनकर वो शर्मा जाती है और नापकिन से अपना फेस कवर कर लेती है। वो बोलती है कि फूड ना काफ़ी अच्छा है और रेस्टोरेंट भी प्रेटी है। इस पर वो बताता है कि मुझे ना निशीना ने सजेस्ट किया था। ये सुनकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो ये बोलता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी सीनियर और उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसे वो हाई स्कूल से डेट कर रही है। यूरी बोलती है कि फिर वो चॉकलेट्स कैसी थी? तो वो बोलता है कि वो तो उसने सभी एम्प्लॉयज़ को दिया है। जो सुनकर वो रिलैक्स होती है और स्माइल करती है। तायो बोलता है कि क्या तुम जेलस हो रही थी? पर वो मना करने लग जाती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो गई थी? और फिर अपने मन में बोलता है कि क्योंकि तुम मुझे प्यार करती हो। यूरिया वॉशरूम में जाकर इस लाइन की जापानीज़ ट्रांसलेशन सर्च करती है और फिर अपने डैड की बात याद करती है कि या तो तुम अपनी फीलिंग को समझ नहीं पाती या फिर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। डिनर के बाद अब जब ये लोग पैदल घर जा रहे थे तो तायो उसे एक झूली पर बैठाता है। वो उसके फिंगर में रिंग के जैसे एक रिबन पहनाता है जो कि उसने रेस्टोरेंट से उठा लिया था। जो देखकर यूरी अपने मन में बोलती है कि मैं अपनी फीलिंग से फुल्ली अवेयर हूँ, मुझे पता है कि मैं निशीना से क्यों जेलस हुई थी। और तायो भी यहाँ पर अपने मन में सोचता है कि काश एक दिन मैं इसे असली रिंग दे पाऊँ। यूरी सोचती है कि मैं ना क्यूरियस हूँ कि आखिर इसके दिल में चल क्या रहा है। तायो बोलता है कि क्या ये रोमांटिक है? तो यूरी मन में बोलती है कि इस लड़के से तो मुझे प्यार हो गया है। वह उसे लिनारिस वाली चॉकलेट देती है और जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और मन में बोलता है कि यूरी बार बार क्या अपने कान पर हाथ रखती रहती है। तभी उसे अपने बचपन का टाइम याद आता है जिसमें एक लड़की उसे पिक्चर बुक से स्टोरी सुना रही थी जो कि हमने ड्रामा की शुरुआत में देखा था। उस पिक्चर बुक की कहानी में भी लड़की अपने कान पर हाथ रखकर दूसरों की मन की बात को सुन सकती थी, इसीलिए तायो को वो लड़की यूरी जैसी लगती है। अगली सुबह अब जब यूरी उठती है तो उसे याद आता है कि तायो ने उसे कल मन के अंदर नूना कहा था। जैसे वो ऑफिस जाती है तो देखती है कि कमाई और निशीना एक कोरियन ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें नूना वर्ड आ रहा था। वो भी अब धीरे धीरे वहाँ पर आ जाती है और उनके पीछे खड़ी होकर देखने लग जाती है। उसे पता चलता है कि नूना का मतलब एल्डर सिस्टर होता है। उसी वक्त उनकी मीटिंग का टाइम हो जाता है जहाँ मीटिंग में पता चलता है कि उनका चॉकलेट फेस्टिवल सक्सेसफुल रहा और उनका सेल्स रिकॉर्ड भी टूट गया। हाना को बताता है कि अगले वीक में सेमिनार होने वाला है जो कि उनकी कंपनी की फ़िलॉसफी भी फोकस्ड होगा। और क्योंकि तायो को एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए उसे इस सेमिनार का इंचार्ज बनाता है। क्योंकि ये सेमिनार उसके कॉलेज में ही होने वाली थी, तायो सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट्स को स्मेल या फिर टेस्ट करने के लिए वो लोग रिलेटेड चीज़ें लेकर जाएँ। तो यूरी सजेस्ट करती है कि वो लोग रोस्टेड काकाओ बीन्स लेकर जाएंगे। मीटिंग के बाद यूरी अपने कैबिन में जाकर नूना वर्ड का मीनिंग सर्च करती है। दूसरी तरफ तायो यूरी की दी हुई लिनारिस चॉकलेट खोलता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं यूरी के लिए स्पेशल हूँ। तभी उसे ओनोडा का कॉल आता है। वो बोलता है कि अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। तो तायो उसे एनिमल्स के पार्ट्स चेक करने के लिए बोलता है। ओनोडा भी यहाँ पर तायो से बोलता है कि तुम्हारी क्रश ने ना मुझे चॉकलेट्स दी है, उसके लिए उसे थैंक यू बोल देना। जो सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। वहीं यूरी अपने कैबिन में नूना वर्ड के मीनिंग का वीडियो देख रही थी जहाँ पर कोई बताता है कि ये वर्ड लोग बहुत वुमेन्स और गर्ल्स को बोलते हैं और ये वर्ड रोमांटिक इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सुनकर वो सोचने लग जाती है कि इसका मतलब तायो उसे रोमांटिक वे में नहीं देखता है। अब थोड़ी देर बाद जब वो बॉक्सेस लेकर आ रही होती है तभी उसे तायो की आवाज़ सुनाई देती है जो अपने सभी कलीग से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। यूरी सोचती है कि तायो तो ये बात सभी से पूछता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके लिए स्पेशल है। वो अब इसके बारे में फिर से सर्च करती है कि कोरियन लैंग्वेज में अगर कोई ये पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया तो इसका मतलब क्या होता है। उसे फिर से उसी लड़की की वीडियो मिलती है जिसमें वो बताता है कि बहुत सी लड़कियाँ सोचती हैं कि अगर किसी ने उनसे पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया तो वो डेट के लिए पूछ रहा है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में अगर कोई ये पूछ रहा है तो इसका मतलब एकदम ही नॉर्मल होता है, जैसे कि कोई हाल चाल पूछ रहा हो। यूरी को यहाँ पर उस पर्सन की और भी वीडियोस मिलती हैं जिसमें वो जोहा वर्ड की मीनिंग बता रहा होता है और बोलता है कि जोहा का मतलब लव बिल्कुल भी नहीं होता, सारंगी का मतलब लव होता है। तभी यूरी की नज़र हानाको पर पड़ती है जिसे देखकर एकदम से वो चौंक जाती है। हानाको बोलता है कि मैंने नॉक किया पर तुमने सुना नहीं, इसीलिए मैं अंदर आ गया। वो बोलता है कि तायो की इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर कल का सेमिनार तायो ने अच्छे से हैंडल किया तो उसे परमानेंट पोजीशन दे दी जाएगी। वो बोलता है कि तुम इसके बारे में क्या बोलती हो। तो बोलती है कि तायो क्या चाहता है। हानाको बोलता है कि वो परमानेंट पोजीशन चाहता है
यूरी बोलती है कि ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं। हानाको कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तभी यूरी को हानाको की बात याद आती है कि मैं तुम पर इसीलिए ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल है। इसीलिए अब यूरी उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तायो को तुम उसके स्किल्स के बेसिस पर परमानेंट पोजीशन दो। आगे हम देखते हैं कि तायो अपने कलीग्स के साथ में रेस्टोरेंट आया होता है। वहाँ उससे पता चलता है कि इस सेमिनार को करने का यूरी बहुत ही दिनों से वेट कर रही थी। अभी तक जितने भी सेमिनार हुए हैं उसमें चॉकलेट के टेस्ट की बात हुई है, लेकिन अब पहली बार लोग उनकी फ़िलॉसफी पे बात करेंगे कि कैसे वो लोग ककाओ हस्क से चॉकलेट बनाते हैं और उनकी स्पेशलिटी के लिए अब उनकी कंपनी को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। हानाको इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। तायो पूछता है कि बात यूरी से शिफ्ट होकर हानाको पर कैसे आ गई। तभी कामाई बताता है क्योंकि हानाको की लाइफ का पर्पस यूरी के ड्रीम को पूरा करना है और हानाको यूरी के लिए स्पेशल है। स्पेशल सुनकर तायो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं वापस से ऑफिस जा रहा हूँ। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो यूरी अपने कैबिन में नहीं होती। हानाको उसे बताता है कि यूरी बाहर गई हुई है, जो सुनकर तायो उससे पूछता है कि क्या तुम यूरी के लिए स्पेशल हो, जिसकी ये बात वो समझ नहीं पाता। इसीलिए अब तायो वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी में चला जाता है। यूनिवर्सिटी में यूरी और माहिरो भी सेमिनार स्पॉट चेक करने के लिए आई हुई थी। तभी तायो ओनोडा के डेस्क पर लिनारिस वाली चॉकलेट देखता है। फिर वो अपने प्रोफेसर को सेमिनार रूम अरेंज करने के लिए थैंक यू बोलता है। तो प्रोफेसर उसे उस लड़की के साथ कैसे चल रहा है ये पूछता है। तो बोलता है कि मैं उसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। दूसरी तरफ यूरी भी माहिरो से बोलती है कि तायो मुझे रोमांटिक पार्टनर के जैसे नहीं देखता है, जो सुनकर माहिरो से ये बात डायरेक्टली तायो से पूछने का सजेशन देती है। तो यूरी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे ये सब डायरेक्टली पूछ पाऊंगी। इस पर वो बोलती है कि क्या तुम उसे डेट करना चाहती हो। दूसरी तरफ ओनोडा तायो से बोलता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, पर तायो बोलता है कि नहीं मैं सही सोच रहा हूँ, उसने भी मुझे सेम चॉकलेट्स दी है, मुझे पता है कि उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में पता है, पर उसकी लाइफ में कोई और स्पेशल है। वहीं यूरी माहिरो से बोलती है कि मुझे डर है कि तायो मुझे पसंद नहीं करता। इधर तायो बोलता है कि हानाको ना उसके लिए स्पेशल है, शायद वो ना उसे पसंद करती है। तो ओनोडा उसे बताता है कि तुम्हारी क्रश ने मुझसे एडवाइस लेने के लिए आई थी, उसने बताया कि उसका दिल ना तुम्हारे लिए धड़कता है। ये सुनकर तायो थोड़ा सा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब माहिरो और यूरी यूनिवर्सिटी से जब बाहर जा रहे थे तभी उन्हें ओनोडा मिल जाता है। तो बताता है कि वो ना टैंक को देखने के लिए आया था, जो सुनकर वो यूरी को वहाँ पर जाने के लिए एनकरेज करती है। तो यूरी चली जाती है। ओनोडा उसे बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए ना, पर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं तो यहाँ पर बुक्स रिटर्न करने के लिए आया हूँ। वो बोलती है कि मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो। इधर यूरी जैसे ही कोरल टैंक के पास पहुँचती है तो उसे वहाँ पर प्रोफेसर मिलता है, जो बताते हैं कि तायो तो जा चुका है। वहीं माहिरो ओनोडा के साथ लाइब्रेरी में होती है और उससे पूछती है कि तुम वेट क्यों नहीं बने, क्योंकि मैं ब्लड को हैंडल नहीं कर पाता था, पर रिसर्च में ब्लड के साथ डील करना पड़ता है और अब मेरा डर चला गया है जब मुझे ब्लड फ्लो होने का रीज़न पता चला। माहिरो बोलती है कि तुम वेट बन सकते थे ना। तो बोलता है कि हाँ शायद, पर तब भी मैं रिसर्च ही चूज़ करता क्योंकि मुझे ये पसंद है। माहिरो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें वैलेंटाइंस डे पर क्यों बुलाया था। बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें रुकावट हो। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं, वो उसी जगह पर आती है जहाँ वो तायो के साथ आई थी। वो उसे मैसेज करने वाली होती है, तभी उसे ही उसका मैसेज आ जाता है। वो बोलता है कि उसने सेमिनार के लिए प्रिपरेशन कर ली है। यूरी अब उसे कॉल करती है और दोनों बात करने लग जाते हैं, जहाँ वो बताती है कि मैं उसी पार्क में हूँ। तो तायो उसे वहीं पर वेट करने के लिए बोलता है और फिर खुद भी वहाँ पर आकर उससे बोलता है कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना, जो सुनकर वो शर्मा जाती है। दोनों अब साथ में वॉक कर रहे थे, तभी रास्ते में स्टेयर्स पड़ती हैं जहाँ पर तायो यूरी से आगे निकल जाता है। वो उसे रुकने के लिए बोलती है तो बोलता है कि तुम छोटी हो, पर वो बोलती है कि मैं छोटी नहीं बल्कि नॉर्मल हूँ। यूरी अब फिर तायो से एक स्टेप आगे हो जाती है और बोलती है कि देखो अब मैं बराबर हो गई। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर वो उसे क्यूट बोलता है और उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या तुम्हारा दिल कुछ दिनों से धड़क रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हो रहा है। यूरी बोलती है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, और उसके पास आकर उसे किस कर देता और बोलता है कि अब पता चला। जिस बीच वो अपने मन में बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर यूरी जवाब देती है कि मैं भी। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो उसने ज़ोर से बोल दिया और वो सॉरी बोलकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगला दिन अब सेमिनार का होता है, जहाँ पर यूरी और माहिरो यूनिवर्सिटी में आ गए थे। माहिरो यूरी से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि मैं ना ओनोडा को अपने प्यार में गिरा लूँगी, उसकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी ना मुझे अट्रैक्ट करती है। जिसकी ये सारी बातें वो सुन रही थी। तभी माहिरो से तायो के लिए पूछती है, तो यूरी बोलती है कि कल काफ़ी कुछ हुआ और मैं ये सब खत्म होने के बाद तायो को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती हूँ। तभी आहिरा और निशिना वहाँ पर आ जाते हैं। माहिरो यहाँ पर आहिरा से कोकोआ बीन्स के बारे में पूछती है, तो बोलता है कि कोकोआ बीन्स तो यूरी लेकर आने वाली थी ना।
मैंने तुमको कल इस चीज़ के लिए मैसेज तो किया था। तब यूरी को याद आता है कि जब तायो के साथ थी तभी आयरा का मैसेज आया था, लेकिन वो उसे रीड नहीं कर पाई थी। अब वो जल्दी से मैसेज चेक करती है तो उसमें लिखा हुआ था कि वो कोको अभी चेक करने के लिए उसकी डेस्क पर रख दी है, जिन्हें चेक करने के बाद उसे ले आने के लिए बोला था। जो देखकर माहिरो आयरा से कहती है कि तुम्हें ना और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जिसके लिए वो सॉरी बोलता है और वापस जाकर लाने को बोलता है, पर यूरी कहती है कि मेरी गलती है, मैंने ही चेक नहीं किया। निशेना कहती है कि 10 मिनट के अंदर सेमिनार स्टार्ट होने वाला है। तभी हनाको और तायो भी वहाँ पर आ जाते हैं। यूरी हनाको को ये बात बताती है और उसे सॉरी कहती है। निशिना सजेस्ट करती है कि वो पास में शॉप से ककाओ बीन्स खरीद कर लेकर आ सकती है, पर हनाको बोलता है कि उसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है और वो उन बीन्स को रोस्ट करने के लिए बोलता है जिससे सभी स्टूडेंट स्मेल कर सके। अगले सीन में अब सेमिनार शुरू होता है और तायो स्पीच देता है। उसके बाद माहिरो ककाओ बीन्स को रोस्ट करती है और एक्सप्लेन करती है, जहाँ प्रोफेसर ओनोडा से पूछता है कि क्या यही वो लड़की है, जिस पर वो हाँ बोलता है। जहाँ पूरे सेमिनार को हनाको और यूरी पीछे से खड़े होकर देख रहे थे। यूरी हनाको को थैंक यू बोलती है, जहाँ पर हनाको यूरी से तायो को ऑफिशियली हायर करने के लिए कह देता है। यहाँ से अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हनाको अपनी डेस्क पर बैठकर एक पुरानी फोटो को देख रहा था और फिर जाने के लिए तैयार होता है। यूरी आकर उसे फिर से थैंक यू बोलती है, जहाँ जाते समय वो उससे बोलता है कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में ऑफिस रोमांस पर कोई भी रोक नहीं है। ये बोलकर वो यूरी की तरफ देखता है और एक्सप्लेन करने के लिए जा ही रही होती है, पर वो बोल देता है कि ये क्लियरली सबको देख रहा है। जो सब कुछ बोलते हुए वो सैड लग रहा था और अपने मन में सोचता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें पसंद करता था। जिसके मन की बातें यूरी सुन लेती है और हनाको यहाँ से चला जाता है। यूरी सोचती है कि मुझे लगा था कि मुझे पता है कि लोगों के दिल में क्या है। अब वो घर जाते समय भी यही सब के बारे में सोच रही थी। वहीं ताई अपार्टमेंट के सामने खड़ा होकर उसी का वेट कर रहा था। वो यूरी से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनना चाहता हूँ और उससे पूछता है कि तुम हनाको के बारे में कैसा फील करते हो, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। तो तायो पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। जो सुनकर यूरी अंदर जाने लगती है तो तायो बोलता है कि तुम हमेशा भाग क्यों जाती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो। यूरी मना करती है और सॉरी बोलकर चली जाती है। जो सुनकर तायो को बुरा लगता है और वो भी चला जाता है। अगले दिन अब तायो को ऑफिशियली कंपनी में परमानेंट पोजीशन असाइन कर दी जाती है, लेकिन वो यहाँ पर कल की बात से दुखी होता है, जो चीज़ हनाको भी नोटिस कर लेता है। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है एक बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट के लिए, उन्हें होक्काइडो विजिट करना था। हनाको और यूरी उस इवेंट के इंचार्ज होते हैं और निशिना और आहिरा बैकअप्स के अंदर होते हैं, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स कोरिया से भी थे। इसीलिए हनाको तायो को भी ज्वाइन करने के लिए बोलता है और मीटिंग ओवर हो जाती है। अगले सीन में यूरी माहिरो को बताती है कि उसने तायो को डंप कर दिया है। माहिरो बोलती है कि मुझे तो लगा कि तुम उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली हो। तभी यूरी को हनाको के मन की बात याद आ जाती है। वो माहिरो से बोलती है कि मैं अभी मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। माहिरो पूछती है कि आखिर क्या बात है। इस पर वो कहती है कि अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। जो सुनकर माहिरो बोलती है कि फिर तो होक्काइडो ट्रिप तुम्हारे लिए हेल साबित होने वाला है। टेरेस पर अब हनाको भी उनके बारे में ही सोच रहा था। इसके बाद सीन तायो पर आता है, जो कि अपने रूम में खाना खा रहा था और यूरी से कल की हुई बात को याद कर रहा था। वह यूरी अपने डैड के पास में होती है। वो उन्हें होक्काइडो ट्रिप के बारे में बताती है और हमें पता चलता है कि होक्काइडो वही जगह पर है जहाँ पर यूरी का अपने डैड के साथ एक्सीडेंट हुआ था। उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो यूरी बोलती है कि हाँ, पर मैं माउंट क्रिताप ऊपर नहीं जा रही हूँ और वैसे भी एक्सीडेंट हुए 12 साल हो चुके हैं। तो डैड उसे सेफ जर्नी बोलते हैं। अगले दिन अब यूरी एयरपोर्ट पर होती है, तभी उसे निशिना का कॉल आता है और पता चलता है कि उसे अर्जेंट काम पड़ गया है, जिस वजह से वो इवेंट नहीं अटेंड कर पाएगी। हनाको को भी आहिरा का फ़ोन आता है, जो बताता है कि उसकी नेक में स्प्रेन आ गया है, जिसकी वजह से वो भी इवेंट अटेंड नहीं कर पाएगा और तायो उन्हें ज्वाइन करता है। अब जैसे एयरप्लेन लैंड होता है तो हनाको यहाँ फ़ोन पर बात कर रहा था, जिस बीच तायो यूरी को स्नैक्स ऑफर करता है और वहाँ पर बने 2 बर्ड्स को देखकर बताता है कि ये ना इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जो अब स्लोली इंक्रीज हो रही है, और बताता है कि इनके नाम का मीनिंग गॉड ऑफ वेटलैंड्स होता है। जहाँ गॉड वर्ड सुनते ही यूरी उसकी तरफ देखने लग जाती है, जो देखकर तायो खुद से कहता है कि मुझे ना यूरी की फेस की तरफ नहीं देखना चाहिए, और वो दूर चला जाता है। हनाको भी अब कॉल पर बात कर चुका था, वो इन दोनों को दूर से देख रहा था। अब जब तायो अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहा था तभी हनाको हेल्प करने के लिए बोलता है। वो यूरी को भी फ़ोटो में ज्वाइन होने को कहता है। अब जब ये सभी लोग साथ में खाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर हनाको कोई सी फूड रेस्टोरेंट सजेस्ट करते हैं, पर तायो सूप करी, जो देखकर ये लोग यूरी को चूज़ करने के लिए बोलते हैं। अब वो जैसे इनका माइंड रीड करती है तो कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता, जिसके बाद हम इन लोगों को एक रामेन रेस्टोरेंट में देखते हैं।
जहाँ पर हानाको और तायो अलग अलग साइड में बैठे हुए थे और यूरी कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसकी साइड में बैठे। जैसे ही वो हानाको के साइड बैठने के लिए जाती है तो वो तायो के पास जाकर बैठने के लिए बोलता है, और जब वो तायो के साइड जाने लगती है तो वो हानाको के पास बैठने के लिए बोलता है, जिससे वो कंफ्यूज होकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर हानाको उसे फाइनली अपनी जगह बैठा देता है और वो खुद तायो के साइड पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ से फिर हमें सीधे नेटवर्किंग इवेंट का सीन दिखाया जाता है। मिनहाना भी यहाँ पर आई हुई थी और ये वही लड़की है जो कि बचपन में तायो को टेलीपैथी गर्ल की स्टोरी सुनाती है और हमें पता चलता है कि उसके पास भी माइंड को रीड करने वाली पावर्स है। इवेंट खत्म होने के बाद हानाको तायो को दूसरे दिन के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तब तायो उससे पूछता है कि क्या जापान में वुमेन ऐसे लोगों से हेट करती है जो कि बहुत ही पर्सिस्टेंट होते हैं। जो सुनकर हानाको कंफ्यूज हो जाता है। वो तायो को कॉर्नर पर लेकर जाता है और उसे यूरी और उसके बारे में पूछता है। तब तायो बताता है कि यूरी ने मुझे डंप कर दिया है और मुझे उसका रीज़न पता है, तुम दोनों के बीच में ना स्पेशल रिलेशनशिप है। तो हानाको बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। पर तायो कहता है कि यूरी ना यही सोचती है और हानाको से पूछता है कि तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। इस पर हानाको कुछ भी नहीं बोलता। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है। तायो हानाको से बोलता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो हानाको उसे काम डाउन होने के लिए बोलता है। यूरी पूछती है कि क्या हुआ। इस पर हानाको बोलता है कि कुछ नहीं, हम सिर्फ वर्क रिलेटेड बात कर रहे थे, और उसे दूसरी जगह पर लेकर जाता है। अगले सीन में प्रोफेसर को तायो का मैसेज आता है कि मैं अब प्यार में नहीं हूँ। जो सुनकर प्रोफेसर परेशान हो जाते हैं। ये मैसेज वो ओनोडा को दिखाते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एक साथ काम करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है एक दूसरे से बात करने के। पर प्रोफेसर बोलते हैं कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि तुम सोचते हो, और ओनोडा को उस लड़की को कन्विंस करने के लिए बोलते हैं। इसलिए वो माहिरो को मिलने के लिए मैसेज करता है। इधर ये तीनों कार से होटल की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता। तो हानाको बात स्टार्ट करने के लिए कहता है कि रास्ता बहुत ही लंबा है, इतने सारे होटल्स में से हाइरो ने दूर वाला होटल क्यों बुक किया। यूरी भी यही चीज़ बोलती है। तभी तायो बोलता है कि होटल मैंने बुक किया है। जो सुनकर हानाको बोलता है कि हाँ, कभी कभी दूर वाला होटल भी बुक करना चाहिए, ये नेचर के बीच में है, यहाँ की सीनरी ना बहुत ही अच्छी है। इस चीज़ पर यूरी भी एग्री करती है। तायो अब यूरी से बोलता है कि मेरा यहाँ पर होना तुम्हें परेशान कर रहा है ना यूरी सन। पर यूरी बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हानाको बोलता है कि यूरी ना थकी हुई है, उसको क्राउडेड प्लेस में हमेशा अनकंफर्टेबल फील होता है, जिस चीज़ पर यूरी भी एग्री करती है। तो तायो बोलता है कि लगता है तुम्हें उसके बारे में ना सब पता है, और फिर सैड होकर अपनी ईयरफोन लगा लेता है। हानाको खुद से बोलता है कि यार ये कैसी सिचुएशन हो गई है। अगले सीन में अब ओनोडा और माहिरो रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ ओनोडा को पता चलता है कि माहिरो वो लड़की नहीं है जिसे कि तायो पसंद करता है, वो लड़की तो यूरी है। ओनोडा बोलता है कि इसका मतलब जो कुछ भी मैंने किया वो सब कुछ मीनिंगलेस था। पर माहिरो बोलती है कि नहीं, वो मीनिंगफुल था, क्योंकि इसी की वजह से हम एक दूसरे से मिल पाए। ओनोडा बोलता है कि फिर इसमें मीनिंगफुल क्या हुआ, और ये बोलकर जाने लगता है। पर वो अपना पैर लगाकर उसे रोक लेती है और वापस से बैठने का इशारा करती है। फिर उसे बताती है कि क्या तुम भूल गए कि वैलेंटाइंस डे के दिन क्या हुआ था। ओनोडा बोलता है कि लिनारिस चॉकलेट तुमने मुझे क्यों दी थी। तो माहिरो बोलती है कि तुम्हें खुद से सोचो। इधर यूरी को होटल की बुक शेल्फ पर एक इनर वॉइस सुनने की बुक मिलती है, तो वो उस बुक को देख रही थी। तभी वेटर आकर उसे उस बुक के बारे में बताता है। उस बुक में लिखा हुआ था कि ये पावर अचानक से किसी के अंदर आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों डिनर कर रहे थे, जहाँ पर वेटर उनसे उनके बारे में पूछता है। तब यूरी बताती है कि हानाको मेरे यूनिवर्सिटी का क्लासमेट था। इस पर वेटर बोलता है कि तुम लोग तो एक साथ बिजनेस कर रहे हो, तो तुम लोग फैमिली जैसे होगे ना। जिन दोनों को ऐसे देखकर बेचारा तायो काफ़ी अकेला फील कर रहा था। तभी हानाको वेटर को बताता है कि हम लोग सिर्फ बिजनेस फाउंडर हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वेटर बोलता है कि ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, डेस्टिनी ने तुम दोनों को कितना क्लोजली कनेक्ट किया हुआ है, और बोलकर चला जाता है। तायो फिर बोलता है कि क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि तुमने कंपनी सेटअप करने का क्यों सोचा। तो यूरी बोलती है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो कंफ्यूज थी कि मैं रिसर्च में रहूँ या फिर नहीं। तब हानाको ने मुझे बताया था कि एनवायरमेंटल इश्यूज बिजनेस से सॉल्व हो सकते हैं, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। जो सुनकर तायो बोलता है कि सच में तुम दोनों के बीच में ना स्पेशल रिलेशनशिप है। तो हानाको बोलता है कि पर वो पर्सन मैं नहीं हूँ जिसे यूरी की ज़रूरत है, और वो सॉरी बोलने लग जाता है क्योंकि वो ड्रंक हो चुका था। जिसे ऐसे देखकर उन्हें वेटर से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने खाने के अंदर थोड़ी वाइन भी मिलाई हुई थी। जो देखकर अब तायो हानाको को रूम के अंदर उठाकर लेकर जाता है और यूरी उसे कवर कर देती है। जब वो जाने लगती है तो हानाको नींद में बोल रहा होता है कि सॉरी, ये सब मेरी ही गलती है, मैं तो बस चाह रहा था कि तुम दोनों के बीच अच्छा रिलेशन हो। वहीं ओनोडा जब लैब के अंदर पहुंचता है तो प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उस लड़की को कन्विंस कर लिया। इस पर वो बोलता है कि एक ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तायो की क्रश माहिरो नहीं बल्कि कंपनी की प्रेसिडेंट यूरी है।
जो सुनकर प्रोफेसर फिर से अपनी डायरी निकालकर वही 12 साल पहले वाले इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन देखता है। सीन अब वापस से यूरी पर आता है, जो कि हानाको की बात के बारे में सोच रही थी। वो अपने रूम के बाहर आती है तो तायो भी वहाँ पर बैठकर स्टार्स को देख रहा था। वो पूछता है कि क्या तुम साथ में देखना चाहती हो इन्हें, जिस पर वो हाँ बोलकर उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों अब थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जिस बीच तायो लेट जाता है और बोलता है कि लेट कर स्टार्स को देखने ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यूरी भी लेट जाती है। तभी तायो को एक शूटिंग स्टार दिखता है। यूरी पूछती है कि क्या कोरिया में भी लोग शूटिंग स्टार को देख के विश मांगते हैं, इस पर वो हाँ बोलता है। यूरी पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई विश है, तो वो हाँ बोलता है। और जब वो उसकी विश के बारे में पूछती है तो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें उसे बता दूं तो क्या तुम मेरी विश पूरी करोगी? तुम तो वैसे भी पहले ही मुझे डंप कर चुकी हो और मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। ये बोलकर जाने लगता है, पर यूरी उसे रोक लेती है। लेकिन वो कहता है कि अब ये सब और मत करो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई और फीलिंग्स नहीं बची हैं। लेकिन वो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि ये झूठ है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये बोलकर चला जाता है। अगले दिन इन लोगों की इवेंट की पार्टी होती है, जहाँ पर हानाको मिन्हाने से बात कर रहा था। वो तायो को भी मिन्हाना से मिलवाता है और दोनों बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं। वो जैसे ही कार्ड पर नाम पड़ता है तो उसे मिन्हाना याद आती है, पर जब तक वो उससे कुछ बोल पाता तब तक वो यहाँ से जा चुकी थी। अब जब हानाको और यूरी फ्लाइट के लिए निकल रहे थे तब तायो वहाँ पर नहीं होता। हानाको बताता है कि तायो आज वापस नहीं जाएगा, वो सी ओटर देखने के लिए माउंट क्रितापू गया हुआ है। इसलिए अब ये दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, जहाँ पर यूरी तायो के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही थी। हानाको भी सब कुछ समझ रहा था। वो यूरी से बोलता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं बिना बताए ही सब कुछ जान रहा हूँ, और तुम भी वहाँ पर जाओ जहाँ पर तायो है। यूरी हेजिटेट कर रही होती है, पर वो बोलता है कि चलो रॉक पेपर सीजर गेम से डिसाइड करते हैं, अगर मैं हार गया तो तुम माउंट क्रितापू जाओगी। यूरी बोलती है कि तुम तो इस गेम में बहुत ही बेकार हो। हानाको बोलता है कि इसीलिए तो जब मैं हार जाऊँ तभी तुम तायो के पास चली जाना। दोनों अब जैसे ही गेम शुरू करते हैं तो पुराना सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग यूनिवर्सिटी में थे और हमें पता चलता है कि हानाको जानबूझकर उसे बार बार इस गेम में हार जाता था। अब जैसे यूरी अपनी आंखें बंद कर लेती है तो इस बार भी ऐसा ही होता है, और अब वो उसे तायो के पास जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर यूरी खुश होकर उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। जिसके बाद हम उसे माउंट क्रितापू पर देखते हैं, जहाँ पर तायो ऊपर से ही उसे नोटिस कर लेता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। जहाँ उसके पूछने पर वो बताती है कि क्योंकि मैं वापस नहीं जा सकती थी, मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करती हूँ। तायो पुराने इंसिडेंट रिपीट करता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें राइस पसंद है, और ऐसी उसकी काफ़ी सारी पसंद की चीज़ों के बारे में पूछता है, जिस पर वो सब में हाँ बोलती है। फिर वो उससे आखिर में पूछता है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। फिर वो उसे ज़ोर से बोलती है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, आई लव यू सो मच। जिस पर तायो भी उसे आई लव यू टू बोलता है, जिससे कि दोनों एक दूसरे को खुश होकर गले लगा लेते हैं और गेस करते हैं। और इधर प्रोफेसर को सर्च करने पर माइंड रीडिंग एबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।